मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देखना शुरू कर दिए हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज मेरे साथ जिस शख्स को आप मेरे कैमरे पर देख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाइल्ड रोग विशेषज्ञ हैं। इनके अर्धांगिनी सीतामढ़ी शिवहर के MLC है रेखा कुमारी के एज ए प्रतिनिधित्व, जो इनका जो सीतामढ़ी शिवहर जो क्षेत्र पड़ता है, इन दोनों जिला का प्रतिनिधि के तौर पर भी कार्य करते हैं। और डॉक्टरी विभाग में जो नाम इन्होंने कमाया है, वो जगत जननी माँ जानकी की जो भूमि है सीतामढ़ी, इसके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। तो हम डायरेक्ट इनसे मिलाते हैं। आप इनके मुखारबिंद से सुनिए क्या कुछ कहने जा रहे हैं आज की ताजा खबर में। तो सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए, आज का जो दिन है आपके पार्टी के लिए ये काफी खुशियों का दिन है। जो जश्न माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो लूटे हैं, वो हर युवा से लेकर के हर जिन लोगों के घर में जो नियुक्ति लेटर मिली है, वहां एक अलग खुशी है। हम इस पर प्रमुखता से जितने भी ऑडियंस है, सीतामढ़ी जिला वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश को आपके मुखारबिंद से आप क्या कुछ कहने वाले हैं, प्रमुखता से बताइए हमारे राज्य। देखिए, सबसे पहले तो हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत जो आज बिहार में शिक्षकों की बहाली या अन्य विभागों में जो बहाली हो रही है, जो रोजगार सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ये उनके दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा की मिसाल है। आज 51,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, और सीतामढ़ी जिला की बात करें तो यहाँ भी लगभग 1300 प्लस लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है समाहरणालय के माध्यम से। तो आप देखिए कि जो 19 वर्षों में 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय में बिहार का जो विकास हुआ है, यह अद्भुत है। और कभी भी आप बिहार के इतिहास को पलट के देख लीजिए, उलट के देख लीजिए, किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतना विकास, चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पुल हो, पुलिया हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और खासकर विधि व्यवस्था, तो जो चौमुखी विकास हुआ है, और जो बिहार, जो हम लोगों को कहीं बाहर जाने पे बिहारी कहने में शर्म होता था, आज गर्व से हम कहते हैं कि हम बिहारी हैं, और पूरा भारत ही नहीं पूरा दुनिया बिहार मॉडल अपना रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव का माई बहिन मान जो योजना अभी है, कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक माताओं बहनों के खाता में प्रत्येक महीना 2500 रुपया देंगे। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हम किसी के बारे में बोलना उचित नहीं समझते हैं। जो जिन लोगों का अपना राजनीतिक एजेंडा है, वो जब चुनाव जीत के आएंगे तो क्या लागू करेंगे नहीं लागू करेंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरा बिहार हमारा परिवार, और मैं कह रहा हूं कि 2025 और फिर से नीतीश। तो मुझे लगता है कि माई बहन योजना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि हम सरकार में आ रहे हैं 2025 में, और पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, और जो बिहार वासियों का कायाकल्प हो रहा है बिहार का, वो आगे जारी रहेगा। आपके प्रतिद्वंदी सीधा सीधा कह रहे हैं नीतीश बाबू बुजुर्ग हो गए हैं, अब इस बार सफाया होगा बिहार। आप अभी देखिएगा पूरे भारत का जो 28 राज्य हैं भारत में, कितनी चट्टानी एकता के साथ एनडीए गठबंधन चल रही है। कहीं कोई मनभेद नहीं है। इसलिए कोई इस गलतफहमी में न रहे कि नीतीश कुमार जी रिटायर हो गए हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, हर तरह से बिहार को चलाने में सक्षम हैं, और बिहार की स्थिति को, दशा दिशा को जान रहे हैं। इसलिए कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। महादलित परिवार से जितने भी लोग आते हैं उस कैटेगरी में, सब लोग जो है नीतीश कुमार से खफा चल रहे हैं। खास करके पासी समुदाय के लोगों को जो ताड़ी पर जो बंदी जो लगा है, तो तेजस्वी ने खुले मंच से बोला है कि जब हमारी सरकार बनाओ ताड़ी तुमको फ्री करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छा का यह और संकल्प जो उन्होंने लिया कि शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू होगी,
और आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और उसी श्रेणी में ताली आता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क इस बात से नहीं पड़ने वाला है। आप जो शराबबंदी से परिवार की खुशहाली है, महिलाओं को जो प्रताड़ना और प्रताड़ित किया जाता था पुरुषों द्वारा, वो जो सुविधा मिली है, जो लोग अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा शराब पी जाते थे उसमें खर्च करते थे, वो अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो आप बदहाली से खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और महिला सबसे ज्यादा यदि नीतीश कुमार जी के प्रति आकर्षित हैं तो महिलाएं हैं, क्योंकि जो महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने 20 वर्षों में काम किया है वो अद्भुत है। आप पंचायती राज व्यवस्था को देखिए, 50% आरक्षण। आप पुलिस में देखिए, उसमें देखिए 33% आरक्षण। आप शुरू से लेकर अंत तक महिलाओं की पोशाक राशि है, बच्चों की साइकिल योजना है, 10th 12th और ग्रेजुएशन करने पे जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है लड़कियों को। तो दिन रात मुख्यमंत्री लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। शराबबंदी है सबसे ज्यादा, तो इसको फायदा है, तो महिलाओं को तो कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगले 25 में भी मुख्यमंत्री रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को दिल्ली से संबोधित कर रहे थे। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरे देश में जो मनाया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली से, मुख्यमंत्री यानी पटना से, उसी कड़ी में उसी बीच इनके प्रतिद्वंदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो महिलाओं को पूरे बिहार से जो एकत्रित किए बापू सभागार में, वहां से जो संदेश दिए हैं, उस संदेश के बदौलत कह रहे हैं कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। आप देखिए 13 करोड़ से ज्यादा बिहार की जनसंख्या है और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 50% महिलाएं हैं। तो 6.5 करोड़ प्लस महिलाएं बिहार में हैं जो वोटर हैं। और लेकिन जो महिला वर्तमान में लाभान्वित हो रही है माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं से, इसको कोई भुला नहीं सकता है। पंचायती राज में जो 50% का आरक्षण मिला है, आप देखिए कि जो गरीब गुरबा, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित जाति के लोग, उस समुदाय के लोग जो मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड के सदस्य बन रहे हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख पद पे जा रहे हैं, ये कौन देगा? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो ये भी बात कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन इनको चला रहे हैं बीजेपी के लोग। नीतीश कुमार जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रबर स्टाम्प बन करके अभी एनडीए सरकार में चल रहे हैं। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार जी कभी भी रबर स्टाम्प के रूप में न काम किए हैं, न काम करना पसंद करेंगे। जब भी वो अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं तो आपको मालूम है क्या होता है। इसलिए कोई यह सोचता है और रबर स्टाम्प बन के ही उनको रहना होता है, तो हमारा एनडीए से गठबंधन कभी टूटता नहीं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, किसी और के इशारे पे नहीं। क्या लगता है परिवारवाद को लेकर के नीतीश कुमार जी भी अपने बेटे को राजनीति में उतार दिए हैं, तो क्या यह एक परिवारवाद नहीं है? कभी सुने हैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से कभी सुने हैं कि अपने बेटा को राजनीति में लाना चाहते हैं? उनका बेटा तो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना है। वो जब गए थे गांव तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भोज में, किसी पार्टी में और किसी फंक्शन में आया हुआ हूँ, और ये उनके लड़का का स्टेटमेंट है, निशांत जी का, कि मेरे पिताजी मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं। और उनका अपील है बिहार वासियों से कि आप माननीय मुख्यमंत्री को उनके कार्यों के आधार पे, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि उनके कार्यों के आधार पे जो 20 वर्ष में उन्होंने काम किया है, उस आधार पे फिर दोबारा 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए। तो क्या लगता है ये गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग हो जाएंगे? अभी का जो चुनाव, विधानसभा चुनाव आने वाला है, एनडीए एक है, एक मत है और एकजुट है। निश्चित रूप से हम लोग एनडीए एक साथ चुनाव लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और अगली बार फिर 2025 में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होंगे। 2025 में आप भी एक नेता है और एक नेत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके द्वारा क्या कुछ होने वाला है विशेष? 2025 में एनडीए मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं। हमको जो आदेश होगा हम पार्टी के लिए खड़े हैं, निश्चित रूप से मजबूती के साथ खड़े हैं। चलिए, आपकी वार्तालाप अभी सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल के साथ हो रही थी। आप लास्ट संदेश क्या व्यक्त करेंगे? आने वाले ईद और होली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर, और बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों से आग्रह, नम्र निवेदन और विनती है कि भाईचारा के साथ सभी पर्व को मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आप सुन रहे थे चाइल्ड रोग विशेषज्ञ
सह एमएलसी के जो रेखा कुमारी है उनके प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज जी को। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से फेसबुक है, उसको फॉलो करिए, या सब तक न्यूज JKY की आवाज के नाम से भी फेसबुक है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। अगर पब्लिक ऐप पर है तो जलेश्वर कुमार यादव को जो है सर्च करिए, फॉलो करिए, और यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो सब तक न्यूज JKY की आवाज लिख करके सर्च मारिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए। इन्होंने जो कुछ भी कहा है अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि फिर से उन सवालों के साथ इनसे हम दोबारा आपको इनकी मुखारबिंद से इनकी बात को सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप न्यूज को लाइक कमेंट करते हुए आगे की ओर शेयर कर दीजिए। हम अब तक के लिए जो कुछ भी बताएं, अब नेक्स्ट बातों में नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम जुड़ेंगे। और अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आदाब सलाम के साथ जय हिंद।